शनाया एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके पिता राजवीर का शहर में बहुत नाम था। शनाया शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। बड़े बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से शनाया के पीछे कई लड़के मंडराते थे। लेकिन शनाया उसके साथ ही पढ़ने वाले किशोर से अपना दिल लगा बैठी थी। हालांकि किशोर उसके बराबरी का तो नहीं था। किशोर एक अनाथ लड़का था। वो नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर रहा था। दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और शनाया के घर उसके शादी की बात चलने लगी। तब शनाया अपनी माँ से कहती है, नहीं मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ किशोर से। अरे शहर में कितने नामी गिरामी लोगों से रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे, और तुम हो कि बस। क्या नाम है वो? हाँ, किशोर। बस किशोर के नाम की रट लगा कर बैठी हो। कौन है किशोर, किस खानदान से है और कौन सा बिजनेस है उसका? नहीं माँ, उसका कोई भी बिजनेस नहीं है। किशोर एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और मेरे साथ ही तो कॉलेज में पढ़ता था। क्या? अनाथ? तुम एक अनाथ से प्यार करती हो? हाँ, तो वो अनाथ है, उसमें उसकी क्या गलती है डैड? अरे जिस लड़के के खानदान के माँ बाप तक का नहीं पता, उसके हाथ में हम तुम्हारा हाथ कैसे दे दें? वो कुछ नहीं है। तुम्हें उस लड़के को भूलकर हमारी बराबरी के लड़के से शादी करनी होगी। अरे तुम रानी बनने के लिए पैदा हुई हो, उस गरीब घर में जाकर नौकरानी बनना चाहती हो क्या? माँ, वो बहुत होशियार है, जल्दी उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शनाया गुस्से में अपना बैग लेकर घर से चली गई। राजवीर और कंचन भी बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने भी शनाया को नहीं रोका। उन्हें लग रहा था कि जब उसे अपनी भूल समझ आएगी वो खुद वापस आएगी। शनाया किशोर के साथ दूसरे शहर चली गई। इधर राजवीर और कंचन ने शनाया की आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गई है ऐसा सबको बताकर सबका मुंह बंद कर दिया। किशोर और शनाया ने शादी कर ली। किशोर को अब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। ऊपर से उस पर शनाया की भी जिम्मेदारी आ गई थी। उसने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया। दोनों एक किराए के एक 1 रूम किचन में रहते थे। एक दिन शनाया किशोर से कहती है, किशोर, मैं दिन भर खाली ही तो बैठी रहती हूँ, क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूं? मैं जानता हूँ शनाया कि मैं तुम्हें यहाँ अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ। तुम तो इतने अमीर घर से हो, इतने बड़े बंगले में रहती थी, लेकिन ये घर तो इतना छोटा है। तुम्हारा तो बेडरूम भी इससे बड़ा होगा। मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। सच में तुम्हारी मम्मी पापा ठीक कहते थे, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। मेरी वजह से कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है तुम्हें। ये क्या बोल रहे हो तुम? अब पागल हो गए हो क्या? किसने कहा कि मैं तकलीफ में हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही थी कि मेरे पास बहुत समय होता है और अगर मैं जॉब कर लूँ तो तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाएगी, बस इसलिए। अच्छा बताओ ना, मैं किसी ऑफिस में नौकरी के लिए ट्राई करूँ तो? लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम से सब तुम्हें पहचान जाएंगे, और इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी कहीं जॉब कर रही है, ये बात अगर फैल गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की जिंदगी बदनामी हो जाएगी। हाँ वो भी है। कुछ दिनों पहले मेरी कॉलेज की एक दोस्त से बात हुई थी। उसने बताया कि डैडी ने ये सबसे कहा है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई हूँ। अगर मेरे यहाँ होने की बात फैल गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बाद में सोचेंगे, अब सो जाओ। कुछ दिनों के बाद शनाया ने पास ही की सोसाइटी में जाकर रसोई बनाने का काम शुरू किया। उसके हाथों में स्वाद तो था। एक एक करके उसे बहुत जगह काम मिल गया। शनाया के लोगों को घर जाकर खाना बनाने में कोई शर्म नहीं आती थी। उल्टा अपने हाथ का बना खाना लोगों को पसंद आ रहा था। ये सोचकर उसे खुशी मिलती थी। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जोड़ना शुरू किया। किशोर को शनाया का यूं घर घर जाकर खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था। वो खुद को ही एक दोषी मानता था। 2 साल ऐसे ही बीत गए। आज शनाया का बर्थडे था, लेकिन उसने काम पर छुट्टी नहीं ली थी। वो बिना जी के घर में रसोई बनाने के लिए गई। तब बिना शनाया से कहती है, शनाया, आज थोड़ा ज्यादा खाना बनेगा। और वो क्या है ना, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं और हाँ, एक खास मेहमान भी आ रही है। मेरी एक सहेली की दोस्त है, दूसरे शहर में रहती है, लेकिन यहाँ आई हुई थी तो मैंने बुला लिया। आज तुम पाव भाजी, तवा पुलाव, हरा भरा कबाब और खीर सब बना देना, ठीक है? शनाया किचन में काम कर रही थी। उसने बढ़िया सा खाना तैयार कर लिया। बाहर हॉल में बिना और उसके सब दोस्त मजे से गप्पे मार रही थी। शनाया का काम खत्म हुआ और वो घर जाने लगी। तब बिना शनाया से कहती है, अरे शनाया, रुको, ये देखो, ये है मेरी सहेलियां। बिना शनाया से दोस्तों की पहचान कराने लगी और आखिर में जो बैठी थी उसे देखकर तो एक पल के लिए शनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अरे ये देखो मिसेस कंचन, बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है ये बहुत। कंचन शनाया को देखती ही रह गई।
अपनी बेटी को यूं दूसरों के घर रसोई का काम करते हुए देख उसे ताज्जुब भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। शनाया सबको नमस्ते कर रही थी, लेकिन कंचन ने शनाया को देखकर कुछ नहीं कहा और ना ही पहचान दिखाई। कंचन सोच रही थी कि अगर किसी को पता चल गया कि वो उसकी बेटी है तो सब उस पर हंसेंगे। शनाया को दुख हुआ, वो अपने घर चली गई। बीना के दोस्तों को शनाया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कंचन के गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। शाम हो गई। शनाया साड़ी पहनकर तैयार बैठी थी। किशोर आया और उसने मोगरे का गजरा शनाया को पहनाया। किशोर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गाड़ी रुकती है। वाह, आज के दिन इससे बड़ी और महंगा गिफ्ट तुम्हें क्या मिल सकता है शनाया? मॉम, आप यहाँ? हाँ, मिसेस बीना के घर तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। वहाँ सबके सामने तुम्हें पहचान दिखाकर मैं अपना स्टेटस गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना से तुम्हारा एड्रेस पूछकर यहाँ इस झोपड़े में आई हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस गरीब ने क्या गिफ्ट दिया है तुम्हें? फूलों का एक गजरा। बस याद करो पहले तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाते थे, हम कितनी बड़ी पार्टी देते थे, और यहाँ तुम जन्मदिन के दिन भी काम करती हो। और काम भी कौन सा, लोगों के घर जाके खाना बनाने का। अरे घर में तो तुमने चाय का एक कप नहीं उठाया। मैंने कहा था ना तुमसे कि इससे शादी करके तुम नौकरानी बन जाओगी। ये लो महंगे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। इसमें महंगे ड्रेसेस, साड़ियाँ और बहुत कुछ है जो ये फटीचर तुम्हें कभी नहीं दिलवा सकता। मॉम बस, मैंने तो सोचा था कि 2 सालों के बाद अपनी बेटी को देखकर आपका दिल तड़प उठा होगा, लेकिन आप मुझसे मिलने यहाँ तक चली आई। लेकिन आप तो मुझे और मेरे पति को ताना मारने आई हैं। हाँ, हैं हम गरीब, लेकिन हम जिंदगी इज्जत की जीते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। डैडा बहुत अमीर है, लेकिन आपके पास ये जितना भी धन आया है ना, वो कैसे, ये भी आपको पता है और मुझे भी। कई बार पापा ने बेईमानी करके पैसों का घपला करके इतना धन कमाया है। आप मेरे पति को गरीब कहती हैं ना, लेकिन हम रोज रात को सुकून की नींद सोते हैं कम से कम। हमें ये डर नहीं होता कि कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं आ गए, और अगर आ गए तो हम कहाँ भागें। आपके बेड पर गद्दे में डैड के बेईमानी से कमाए हुए पैसे छुपा कर रखे हुए हैं। ये बात क्या मैं नहीं जानती? जब इनकम टैक्स या ईडी की रेड पड़ गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो कितनी रातें बेचैन रहते हैं। बेईमानी से कमाए गए बंगले में रहने से तो हमारा ये झोपड़ा ही अच्छा है। अब बस करो शनाया, वो माँ है तुम्हारी, कितना सुनाओगे? नहीं किशोर, ये बार बार जो पैसों का रौब दिखाती है ना, इनसे पूछो कि डैड क्या करते हैं इनके लिए। डैड कभी इनके लिए समय निकालते हैं, कभी इनके साथ कहीं घूमने जाते हैं? तुम जो मुझे अपना समय देते हो, मेरा ख्याल रखते हो, डैड करते हैं इनके लिए? मैंने तो आज तक कभी इन दोनों को एक साथ खाना खाते हुए भी नहीं देखा। इसलिए तो मॉम अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती हैं, क्योंकि डैड इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मॉम के डेबिट कार्ड दे दिया है, बस उनका काम खत्म। वो इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, उन्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार है। शनाया गुस्से से बोल रही थी। बोलते बोलते वो रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर कंचन को भी बहुत दुख हुआ। शनाया की बातें कंचन को चुभ रही थी, लेकिन शनाया सब सच बोल रही थी। राजवीर और कंचन को पैसे से इतना प्यार था कि वो अपना ईमान बेच चुके थे। कंचन बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन आज उसे तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी भले ही गरीब है, लेकिन वो अपने पति के साथ खुश है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद किशोर को अच्छी नौकरी मिल गई। शनाया ने भी जो पैसे जोड़े थे उससे अपना छोटा सा कैफे शुरू किया। अब दोनों अच्छा कमाने लगे थे। धीरे धीरे दोनों सेटल हो गए। कुछ सालों के बाद किशोर ने अपना खुद का बड़ा घर खरीद लिया। दोनों को एक बेटी बेटा भी हुआ, और जब कंचन को ये बात पता चली तब उसे अपनी गरीब बेटी पर बहुत नाज हुआ, क्योंकि शनाया ने बिना किसी की मदद से अपनी एक दुनिया बसा ली थी।